हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो, सुपर हो और आपकी प्रिपरेशन फॉर सीए फाउंडेशन जनवरी अटेम्प्ट 25 आपकी बहुत सुपर चल रही हो, एकदम बढ़िया चल रही हो। तो रिसेंटली बेटा मैंने अपने चैनल पे आपके लिए इकोनॉमिक्स का एबीसी एनालिसिस डाला था और मैंने आपको बताया था कि कौन से वो चैप्टर्स है जो आपको कैटेगरी ए बी एंड सी में पढ़ने चाहिए रिविजन के लिए एंड स्ट्रैटेजी टू अचीव 80+ मार्क्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आपने उस पर बहुत ज्यादा सुपर्ब रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इसी के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर आप जो है अदर सब्जेक्ट्स लाइक लॉ अकाउंट्स वगैरह पे भी एक एबीसी एनालिसिस बनाइए। तो मैं अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी एबीसी एनालिसिस ला रहा हूं। आज की हमारी ये जो वीडियो रहने वाली है बेटा, इस पे मैं आपके साथ डील करने वाला हूं कि आप अकाउंट्स को कैसे टैकल कर सकते हैं, व्हाट इज दी स्ट्रैटेजी फॉर अकाउंट्स जिसपे आप एम कर सकते हैं एंड 80+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। 80+ स्कोर करना भी इजी है, प्लस आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं जिससे आपके 60 मार्क्स इन अकाउंट्स फॉर श्योर है। लाइक वो हर अटेम्प्ट में 60 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। तो अगर आप सिर्फ 4 चैप्टर पे फोकस रह जाओ, सिर्फ एक स्ट्रैटेजिकली स्टडी कर लो, एक बिल्कुल एकदम फोकस स्टडी कर लो, तो बेटा उस केस में सिलेक्टिव स्टडी से भी आप अकाउंट्स में 60-70 मार्क्स स्कोर कर रहे हो। मैं आपको कोई अनरियलिस्टिक एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाऊंगा कि भाई आप जो है 30 दिन पढ़ लो 90+ मार्क्स ले आओ, ये लो। अगर आपने बेटा पूरा टाइम अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ा है तो आप पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़िए प्लीज, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा एंड गो फॉर 90+। जितने ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो उतने ज्यादा। लेकिन अगर आप वो बच्चे हो जो बेटा अभी इनिशियली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो कॉलेज वगैरह के एग्जाम से फ्री होके, अब आप फोकस कर रहे हो, लास्ट के 30-40 डेज आप यूटिलाइज करना चाहते हो, तो एक जो ट्रैक है कि इस ट्रैक पे आप चल के आराम से पास हो सकते हो, 60-70 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, 80+ भी स्कोर कर सकते हो, वो ट्रैक मैं आज आपको इस एनालिसिस में देने वाला हूं। राइट, तो ये जो एनालिसिस है बेटा, मैंने लास्ट दोनों फाउंडेशन के अटेम्प्ट जो अभी न्यू स्कीम के बाद हमारे हुए, एक जून वाला और एक सितंबर 2024 वाला, इन दोनों अटेम्प्ट्स को एनालाइज करके क्वेश्चन पेपर को देखते हुए बनाया है। और इनके अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक्स हैं ये सुपर इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। सबसे पहले आप नोटिस करोगे जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसमें मैंने कैटेगरी ए में 4 टॉपिक्स को डाला है जो मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से क्या, जो एज पर आईसीआई मॉड्यूल हर बार पेपर में आए हैं। और कैटेगरी ए के 4 चैप्टर, सिर्फ 4 चैप्टर 60 मार्क्स की वेटेज रखते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे। तो सबसे पहले बेटा कैटेगरी ए में मैंने सबसे पहला टॉपिक डाला है विच इज कंपनी अकाउंट्स। अब कंपनी अकाउंट्स आप लास्ट के दोनों अटेम्प्ट दिखा लो, अभी मैं आपको एनालिसिस दिखाऊंगा पीछे वाला कि कितने कितने मार्क्स के आए हैं। आप देखना कंपनी अकाउंट्स दोनों अटेम्प्ट जैन एंड सितंबर 25 मार्क्स, 25 मार्क्स के दोनों अटेम्प्ट में एक एक क्वेश्चन आया फ्रॉम कंपनी अकाउंट्स। तो पहली टॉप प्रायोरिटी पे आप कंपनी अकाउंट सबसे पहले निपटाओ, इन डेज में इनिशियली सबसे पहले निपटा दो। अच्छा, इसमें से भी प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो प्लीज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बोनट एंड राइट इशू, बोनस एंड राइट इशू जो है वो नया ऐड हुआ है, पहले इंटरमीडिएट में था अब यहां पर ऐड हुआ है, तो प्लीज इस पे फोकस रखिएगा, न्यू पार्ट है तो क्वेश्चन आएगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन बना है, तो मेरे हिसाब से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो इंस्टीट्यूट इस बार दे सकता है। इसके साथ फोर फीचर एंड री इशू जो है वो बेटा कॉमन क्वेश्चन है, वो तो हर बार ही आता है, तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो याद रखना। कंपनी अकाउंट्स के बाद जो सेकंड टॉप प्रायोरिटी है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। दोनों अटेम्प्ट में पार्टनरशिप 20 मार्क्स का पूछा है, तो 25 मार्क्स कंपनी अकाउंट श्योर है, 20 मार्क्स फॉर पार्टनरशिप श्योर है। अच्छा, पार्टनरशिप में से भी जो डेथ का टॉपिक है और जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, ये दोनों टॉप प्रायोरिटी पे रखना, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, बाकी एडमिशन रिटायरमेंट सब कुछ देख के चलना, बट डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। तो कंपनी अकाउंट टॉप प्रायोरिटी, पार्टनरशिप उसके बाद, थर्ड आपका फाइनल अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, वेटेज आती है 10-12 नंबर, 10-12 नंबर दोनों टाइम में। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का स्पेशली इसमें याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आता है एनपीओ एंड अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो 4 चैप्टर जो कैटेगरी ए में मैं आपके लिए डाल रहा हूं, जो 60 मार्क्स आपको देकर जाएंगे, वो क्या है बेटा, नंबर 1 आपका कंपनी अकाउंट्स, फिर पार्टनरशिप वाला, उसके बाद आपका फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये चारों टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे आपका कैटेगरी ए डन, 60 मार्क्स आपका यहां पे डन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा ये 60 मार्क्स कैसे बन रहे हैं। फिर कैटेगरी बी में मैंने क्या डाला है, ठीक है, कैटेगरी बी में देखो ध्यान से, कैटेगरी बी में मैंने सबसे पहले डाला थ्योरी टॉपिक्स। अब मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट ऐसे होते हैं बेटा जो अकाउंट्स में थ्योरी को निग्लेक्ट करके चलते हैं कि यार थ्योरी क्या पढ़नी, क्या बेटा 15 नंबर, 15 नंबर 11, 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20 मार्क्स आपके थ्योरी क्वेश्चन में ही आएंगे।
जो कम मेहनत में, थ्योरी में टाइम कम लगता है कंपैरेटिवली। अगर आप कोई एनपीओ पार्टनरशिप का बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो, भाई वो टाइम लगवाएगा। थ्योरी में ट्रू एंड फॉल्स है 12 नंबर का, तो बाकी 8 नंबर का आपका थ्योरी आ जाता है कई बार। तो 15 से 20 मार्क्स जो है बेटा वो आपको थ्योरी में आते हैं। दैट्स व्हाई मैंने कैटेगरी बी में डाला है। अब देखो, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो थ्योरी नहीं पढ़ना चाहता, तो प्लीज आप इसको अपनी तरीके से थोड़ा ऑल्टर कर लीजिएगा। थ्योरी टॉपिक्स को सी में डाल के सी वाली कैटेगरी से कोई टॉपिक उठा लेना। जैसे अगर आपको लग रहा है भाई मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, तो सी कैटेगरी से आप ले लेना उठा के, राइट। तो थ्योरी टॉपिक मेरे हिसाब से कैटेगरी बी में बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसके अलावा डेप्रीसिएशन में स्पेशली जो चेंज इन मेथड वाला है, जो डब्ल्यूडीवी से बीच में एसएलएम कर दिया, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और बीआरएस, ये चार मैंने कैटेगरी बी में डाले हैं। अगर आप देखो ये चारों 40 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, तो सर 60 मार्क्स ऊपर, 40 मार्क्स ये हो गए, ऑन एवरेज 100 मार्क्स, क्योंकि पेपर 120 का बनता है। और जितने भी अदर टॉपिक्स है लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन्वेंट्री, जनरल एंट्री, बेटा इनसे इंस्टीट्यूट 5-5, 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट 2 अटेम्प्ट से। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से कैटेगरी सी में है। अब आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, आप किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, वो आपकी कॉल है। अगर आपको थ्योरी टॉपिक्स नहीं पढ़ने, तो प्लीज अपने अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी को ऑल्टर करना पड़ेगा, राइट। ये सारी स्ट्रैटेजी आप एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पहले से आता है, तो आप उसको थोड़ा और अच्छे से रिवाइज कर लो, कैटेगरी सी से उठा लो पहले, वो आपको थोड़ा बहुत अल्टरेशन खुद से करना पड़ेगा। बट पॉइंट ये है, कैटेगरी ए 4 चैप्टर छोड़ के मत जाना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको। आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे कंपनी से, पार्टनरशिप से, फाइनल अकाउंट, एनपीओ से। दूसरा, थ्योरी में प्लीज, क्योंकि 90% ऑफ द बच्चे ना अकाउंट्स में 70-80 तो स्कोर कर लेते हैं, बट वो लास्ट के जो 15-20 नंबर है ना, वो अपना बच्चा थ्योरी में कटवाता है। क्योंकि मैं खुद भाई जब अपने फाउंडेशन में गया, मैं खुद अपने लेवल पे थ्योरी को निग्लेक्ट करता था, यार हो जाएगी, देख लेंगे, ट्रू एंड फॉल्स तो है। बट बेटा वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, करना ही है, तो प्लीज उस पर आप ध्यान दीजिएगा, थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा। प्लस मेजॉरिटी जब आप कॉन्सेप्ट कर रहे हो, कॉन्सेप्ट पढ़ते ही जब आप डेप्रीसिएशन कर रहे हो, तो डेप्रीसिएशन के कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दो, क्योंकि काफी ट्रू एंड फॉल्स उन्हीं टॉपिक से ही बनकर आते हैं, राइट। तो ये आपका एबीसी एनालिसिस है फॉर अकाउंटेंसी। और अगर आप ये करते हैं, तो बेटा मेरे हिसाब से आपको 70-80 मार्क्स तो आराम से बनेंगे, आराम से। उसके ऊपर जो भी आपकी मेहनत है वो डिपेंड करती है, बट 70-80 मार्क्स आपको आराम से आ जाएंगे। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी भी करते हो, सारा पढ़ना नहीं है, सिलेक्टिव स्टडी भी करते हो, हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप कंसिस्टेंटली पहले से पढ़ते आ रहे हो बेटा, फिर आप 100 मार्क्स का टारगेट रखो, उससे नीचे सेटल मत करो, 100 मार्क्स चल जाओ। ये स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिन्हें थोड़ा डर लग रहा है, जो थोड़ा लास्ट मोमेंट में 30 डेज में पढ़ रहे हैं, तो मैंने उनके लिए पर्टिकुलर बनाया। अच्छा, इसके अलावा अब अगर मैं एक और चीज आपको एनालिसिस दिखाऊं, तो आप देखो, सबसे पहले 4 चैप्टर पे फोकस करना, ठीक है। आपका जो कंपनी अकाउंट है, कंपनी अकाउंट 9th नंबर पे दिख रहा है आपको, कंपनी अकाउंट, जो जून अटेम्प्ट और सितंबर अटेम्प्ट, दोनों अटेम्प्ट में कंपनी अकाउंट आपका 25 मार्क्स का है, दोनों अटेम्प्ट में। दोनों अटेम्प्ट में कंपनी अकाउंट्स 25 मार्क्स, तो पहला कंपनी अकाउंट सुपर इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप देखो 5th नंबर पे, दोनों अटेम्प्ट में आपको 20 मार्क्स का है, तो कंपनी का 25, जून सितंबर दोनों अटेम्प्ट, पार्टनरशिप का 20, जून सितंबर दोनों अटेम्प्ट, तो 45 मार्क्स तो आपके यहां पे बन रहे हैं। फिर आप आइए फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में जून से आया 8 मार्क्स, सितंबर में आया 10 मार्क्स, तो मैंने बोला 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार भी फाइनल अकाउंट से। उसके बाद लास्ट मैंने आपको क्या बताया बेटा, दैट इज एनपीओ। पहले 12 नंबर का था, फिर 10 नंबर का था, इस बार भी मुझे लगता है कि 8 से 10 नंबर में एनपीओ बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो 4 तो मैं फॉर श्योर बता रहा हूं, पेपर में आपको दिखेंगे, कंपनी, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट एंड एनपीओ, तो इनको आप कर लो, 60 नंबर यहां हो गए। उसके बाद आप नोटिस करो, सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी बी में डाला, पहला थ्योरी तो ऑब्वियसली वो तो अलग ही है, उसको मैंने सेपरेट ही रखा है, 15 नंबर 20 नंबर फिक्स। इसके अलावा जो मैं आपको बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा पहला रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पहले अटेम्प्ट में 12 नंबर का आया जून में, सितंबर में 4 नंबर का आया। मुझे लगता है इस बार रेक्टिफिकेशन थोड़ा ज्यादा वेटेज का देना चाहिए इन्होंने, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनना चाहिए। आप प्लीज रेक्टिफिकेशन को देखिए, डेप्रीसिएशन को देखिए, 8 to 15 देख लो कैटेगरी बी में जो डाले, डेप्रीसिएशन, रेक्टिफिकेशन और बेटा बीआरएस। बीआरएस आप देखो, पहले 5 नंबर का था, फिर 10 नंबर का था, इस बार भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप कैटेगरी बी में डेप्रीसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड बीआरएस को रखिएगा। इसके अलावा जनरल एंट्री पहले 4 की थी, इस बार पूछी नहीं है, तो जनरल एंट्री थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री ऑन एन एवरेज 5 नंबर की आती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहले आया नहीं था, फिर 10 नंबर का आया था, तो ये भी थोड़ा ठीक है। ओवरऑल इतनी सी बात है बेटा, एनालिसिस आपके सामने है, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, सेलेक्टिव स्टडी करिए,
और बिल्कुल भी परेशान मत हो बेटा, अगर आपने 30 डेज को यूटिलाइज कर लिया ढंग से, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं आप पास कर सकते हो। ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। मैं अपने फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, ग्रुप 1, ग्रुप 2 में मैं आपके सामने खुद मैं बिल्कुल इस बात पे अग्री करता हूं कि मैं आज तक सेलेक्टिव स्टडी से फाइनल में पहुंचा हूं। मेरे पास ना इतना टाइम था कभी कि मैं 100% सिलेबस पढ़ पाऊं। मैंने हमेशा ऑडिट का पेपर देने जाता था, 11 चैप्टर है ऑडिट में, ग्रुप 2 में। ऑडिट में 11 में से मैंने 7 चैप्टर करे थे, लिटरली बता रहा हूं, कसम से 7 चैप्टर। लेकिन वो 7 चैप्टर मैंने इतने अच्छे तरीके से करे थे कि मेरे को ऑडिट में 52 मार्क्स आए थे। राइट? तो पॉइंट ये नहीं है कि आप पूरा सिलेबस करो, आप सेलेक्टिव स्टडी स्ट्रेटेजिकली चल सकते हो, लेकिन जो करो क्या उसमें आपकी एक्यूरेसी बन पा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या उसको आप प्रॉपर्ली कर पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। राइट? तो अगर आपका एम है कि आपको बस पास करना है ठीक ठाक अच्छे मार्क्स से, 60-70 नंबर से, तो आप इस एबीसी एनालिसिस के ऑर्डर पर ही चलना। जितना आपसे कवर हो पाए बहुत बढ़िया, ए तो पूरा कर ही देना, बी में जितने टॉपिक्स हो पाए। राइट? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इकोनॉमिक्स की अगर आपने ऐसी एबीसी एनालिसिस नहीं देखी तो वो चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज आप चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अपलोडेड है, वो चेक कर लेना। अकाउंट का आज 3 तारीख है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 4 या 5 तारीख तक, 1-2 दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगी, 5 दिसंबर तक। एंड इसके बाद आपको लॉ एंड मैथमेटिक्स की एबीसी एनालिसिस भी चैनल पे मिल जाएगी। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो बेटा अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सो दैट उनको हेल्प मिल पाए एंड उनको भी पता चल पाए कि एबीसी एनालिसिस में कैसे कैसे हमें चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। राइट? थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, मेहनत करो, ध्यान रखो।